हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूंगी बैकमेन रीअरेंजमेंट के बारे में, यानी कि बैकमेन्स रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे नेम रिएक्शन की एक सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें मैंने वहाँ पे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये हमारी 4th वीडियो होने वाली है बैकमेन्स रीअरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो बैकमेन्स रीअरेंजमेंट है इसके कुछ शॉर्ट पॉइंट है, उनके बारे में बता देती हूँ। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो जो थ्योरी हमारी जो रिएक्शन है वो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं जो हमारा बैकमेन्स रीअरेंजमेंट है इसके बारे में बता देती हूँ कि ये क्या होता है। तो इसमें देखो, जो हमारा बैकमेन्स रीअरेंजमेंट है इसमें क्या होता है, ऑक्सिम होता है। तो ऑक्सिम से क्या बनता है, हमारा अमाइड बनता है। अमाइड कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सिम लेते हैं। ऑक्सिम की जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, यानी कि PCl5 H2SO4 H3PO4, और भी हम जब एसिडिक मीडियम में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, अमाइड बनता है। ठीक है। अगर जो हमारा ऑक्सिम है, यानी कि ऑक्सिम हम कब बनाते हैं, देखो हमारा ऑक्सिम किस तरीके से बनता है, यानी कि मेरे पास कोई कार्बोनिल यहाँ पे ग्रुप है, यानी कि कोई कार्बोनिल है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ में कराती हूँ, इसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्सी अमीन की प्रेजेंस में कराती हूँ। हाइड्रोक्सी अमीन यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2OH, इसकी प्रेजेंस में मैं कराती हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, यानी कि H2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सिम बन जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सिम बन गया। यानी कि ऑक्सिम हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यानी कि जो बैकमेन्स रिएक्शन होती है उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सिम की रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अमाइड का निर्माण होता है, यानी कि अमाइड फॉर्मेट होता है। तो देखो, अब मैं इसमें बात करती हूँ, जब भी हम ऑक्सिम से अमाइड बनाते हैं तो इसमें जो रिएजेंट्स होते हैं वो हम कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें रिएजेंट्स हमारे होते हैं, यानी कि एक तो एसिडिक ही होता है, यानी कि H+ होता है, यानी कि जो मीडियम होता है इसमें PCl5 हम लेते हैं, H2SO4, H3PO4, लिक्विड SO2, SOCl2। यानी कि मैंने थ्योरी में सारे एसिड्स यहाँ पे लिख दिए हैं, यानी कि एसिड मीडियम में इसकी क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगी, रिएक्शन के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, ये क्या है, जो हमारी बैकमेन्स रीअरेंजमेंट है, यानी कि ये क्या होता है, ये हमारा एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, हमारी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है। तो अब मैं इसकी थ्योरी की बात करती हूँ। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि सिंपल इसमें क्या होता है, ऑक्सिम से क्या बनता है, अमाइड बनता है। ऑक्सिम हम इस तरीके से बनाते हैं, और इसमें जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, अमाइड बनाते हैं। तो देखो, इसकी थ्योरी है, थ्योरी में हम देखते हैं कि क्या है। तो देखो, बैकमेन्स ऑक्सिम अमाइड रीअरेंजमेंट, यानी कि जो हमारा बैकमेन्स रीअरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, बैकमेन्स ऑक्सिम अमाइड रीअरेंजमेंट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, इसके अंदर हम थ्योरी की बात करते हैं। तो बैंड ऑक्सिम आर ट्रीटेड विद PCl5 H2SO4 H3PO4 लिक्विड SO2 SOCl2 P2O5 सिल्का जेल HCl। तो देन रीअरेंज, यानी कि रीअरेंज या रीअरेंजमेंट टू सब्सटीट्यूटेड अमाइड, एंड दिस इज कॉल्ड बैकमेन रीअरेंजमेंट। सो द कैटलिस्ट conversion of ketoxim to amide is known as Beckman ऑक्सिम अमाइड रीअरेंजमेंट्स। ठीक है। तो देखो, अब मैं इसका आगे इसकी बताती हूँ, आपको रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर रिएक्शन मैंने लिख लिया है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम्स। अब देखो, अब मैं इसकी रिएक्शन की आपको बात, वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, इसमें अभी कौन यहाँ पे लिया था, ऑक्सिम से क्या बनता है, अमाइड बनता है। वो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। देखो, यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे रिएक्शन ली है। तो देखो, ऑक्सिम है हमारा, यानी कि ऑक्सिम का जो OH ग्रुप होता है ना, तो उसके एंटी एंटी यानी कि कोई भी जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होता है, यानी कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर डिफाइन है तो हम इसमें देखते हैं एंटी ग्रुप को देखते हैं, यानी कि जो हमारा OH ग्रुप होता है इनका, इसका एंटी ग्रुप क्या है। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन मतलब एसिडिक मीडियम में हम कराते हैं तो क्या होता है, हमारा अमाइड बनता है। तो अमाइड की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई है यहाँ पे। एक तो अमाइड हमारा, यानी कि NH ग्रुप इधर लग गया है, यानी कि इस साइड में, और दूसरा हमारा किधर लग गया है, इधर की साइड में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताती हूँ, यानी कि ये किस तरीके से यहाँ पे बनता है। तो देखो, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताती हूँ। यहीं पे इसके मैकेनिज्म में यहाँ पे नोट करती हूँ। तो मैकेनिज्म में क्या है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी, एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। तो देखो, आपको पहले मैं बता देती हूँ कुछ, आपको माइग्रेटिंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि जो हमारा माइग्रेशन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग एपिट्यूड किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। फिर हमारा किसका होता है, यानी कि फिनाइल का होता है। फिनाइल का होता है, फिनाइल में एराइल होते हैं ना। और फिर किसका होता है, एल्काइल का होता है। ये हमारा माइग्रेटिंग एपिट्यूड्स होता है। तो देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ मैकेनिज्म के। तो देखो, PH हमारे यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यानी कि मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिखूंगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है। तो अब मैं इसकी क्या करूँगी, रिएक्शन कराती हूँ। तो एसिडिक मीडियम में इसकी मैं रिएक्शन कराती हूँ, यानी कि देखो H2SO4, यानी कि इसकी प्रेजेंस में कराती हूँ, यानी कि एसिडिक यहाँ पे H+ ले लो यहाँ पे ना। एसिडिक मीडियम में करा रही है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से H+ ले लेगा, यानी कि यहाँ से H+ लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे PH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन,
यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, यानी कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। ये क्या था, यहाँ पे बैड था, तो यहाँ पे एक मतलब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे PH कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइट्रोजन। तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे ही यहाँ से निकलेगा, यानी तो ये क्या करेगा, हमारा H यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ से निकलता है H2 मॉलिक्यूल, तो जो हमारा हाइड्रोजन है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ से ये H2 मॉलिक्यूल निकलता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, इस पर अटैक हो जाएगा। तो हमारा देखो यहाँ पे क्या बनेगा, PH कार्बन, कार्बन पे क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल लग गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या होगा, जब भी यहाँ पे क्या है, यानी कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH कार्बन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और S। तो देखो इसकी आगे रिएक्शन होगी, तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, जो डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, PH कार्बन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ से ये क्या होगा, H+ निकलेगा, यानी कि ये यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ से क्या हो रहा है, H+ में निकल रहा है, तो ये प्लस यहाँ पे अटैक हो जाएगा, नाइट्रोजन पे चला जाता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। तो ये क्या बन गया, हमारा अमाइड बन गया। इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि अच्छा लगेगा दिखने में, इसलिए डबल बॉन्ड NH2। तो ये क्या बन गया, हमारा अमाइड बन गया। तो ये क्या हो गई, इसकी रिएक्शन हो गई, इसकी मैकेनिज्म हो गई बेकमैन्स रीअरेंजमेंट की। तो देखो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, देखो यहाँ पे एक मैंने मैकेनिज्म और यहाँ पे लिखी है, आपको बता देती हूँ इसमें भी क्या है। तो देखो इसमें क्या है, जब यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करूँगी मैं, एस यहाँ पे क्या होगा, अटैक करेगा, यानी कि ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ पे क्या है, ये बैड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे जैसे ही H जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो H2 क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो H2 क्या हो गया, यहाँ पे जैसे H+ जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, है ना, H2O के फॉर्म में निकलता है। तो क्या होगा, यानी कि जो हमारा आर्म जो डैश वाला ग्रुप है, ये क्या करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास अटैक करता है, तो क्या बनता है, हमारा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पर क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन ये डैश हो जाएगा। ठीक है, डैश होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो H2 मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये वाला हमारा बॉन्ड है, ये क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये आगे शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हो जाएगी रिएक्शन। देखो R सीट, ये शिफ्ट यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H+ के रूप में निकल रहा है ना, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH+, यानी कि ये क्या बन जाएगा, हमारा अमाइड बनता है। अमाइड यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड भी देख सके इस वीडियो को। थैंक यू।